इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि बड़ी साजिश के तहत मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवाया जा रहा है, उनकी शादियां करवाई जा रही हैं। तौकीर रजा का दावा यह है कि ये सब मुसलमानों को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस पर मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप भी लगाया है। मुस्लिम लड़कियों के अलावा युवाओं को नशे में धकेलने और पीढ़ियों को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि मुस्लिमों की गैरत मर चुकी है। अगर हम अपने नौजवानों को सही करने में कामयाब हो गए तो सब ठीक किया जा सकता है। मौलाना तौकीर रजा का बड़ा आरोप है, मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवाया जा रहा है। मजहब बदलवाने के पीछे बड़ी साजिश है। तो ये बता दें आपको, तौकीर रजा की तरफ से आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए गए। आलोक अवस्थी इस वक्त चले, हम उनके पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें इन सब के पीछे आरएसएस का हाथ तौकीर रजा की तरफ से बताया गया है। मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि अगर हम सब एक हो जाएं तो इसे रोका जा सकता है, लेकिन एक बड़ी साजिश है जिसको अंजाम दिया जा रहा है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है कि मुस्लिम लड़कियों का मजहब बदलवाने के पीछे एक बड़ी साजिश चल रही है। तौकीर रजा ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो बरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, और ये हम आपको बता दें मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा आरोप लगाया है। तो आप सुनिए तौकीर रजा की तरफ से क्या बयान दिया गया है। एक मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के पीछे आरएसएस का पूरा हाथ है और ऐसे लड़कों को बाकायदा फाइनेंस किया जा रहा है। लेकिन किसकी साजिश है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये जो कुछ हो रहा है ये मुसलमानों को जलील करने के लिए इसकी तशहीर की जाती है। देखिए, मुस्लिमों को जलील करने के लिए सब हो रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन हमने अपने यहाँ सख्त पाबंदी लगाई हुई है कि वो तमाम लोग जो किसी लालच की वजह से मुसलमान होना चाहते हैं या किसी इश्क के मामले में कोई मुसलमान होना चाहता है, वो लड़की हो या लड़का, हमने पाबंदी लगाई हुई है कि ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ आलोक अवस्थी साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आलोक साहब, मौलाना तौकीर रजा की तरफ से जिस तरीके का बयान आया है, आरएसएस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एक साजिश के तहत मुस्लिम लड़कियों को उनका धर्म जो है परिवर्तित करवाया जा रहा है। देखिए, तौकीर रजा का इतिहास यही रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेद पैदा करो। मुसलमानों के पक्ष में वो तमाम तरह के वो बयान देते हैं और इस तरह की बात उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं, ये एक हैरानी की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लफ्ज आज के ऊपर एक धर्म बदलने के लिए कानून बनाया गया है। तौकीर रजा को अगर कहीं लगता है कि कोई धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया गया तो उस कानून के तहत तो उनको कार्रवाई करवाने के लिए आग्रह करना चाहिए सरकार से। मुसलमानों को भड़का करके जिस तरह की वो बात कहना चाह रहे हैं या सर्वथा गलत है और इस तरह का कोई अभियान या कोई प्रयोजन नहीं होता है। या तो हमने देखा है किस तरीके से मुस्लिम लड़के कलावा बांध करके हिंदू लड़कियों को जो है फंसाने के काम में लगते हैं और बाद में जो है उनकी लाशें मिलती हैं उन लड़कियों की कई टुकड़ों में बटे हुई। इस तरह के कई कांड हो चुके हैं, मेरठ में हुआ है, कानपुर में हुआ है, इस तरह के तमाम जो है काम हो चुके हैं। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि कानून का पालन करें, कानून के हिसाब से चलें और अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अवस्थी साहब, ये जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं, आरएसएस पर सीधे तौर पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक बड़ी साजिश उनकी तरफ से की जा रही है, तौहीन एक तरीके से मुसलमानों की यहाँ पर की जा रही है मजहब बदलवाकर। ये जो बयान उन्होंने अब दिया है, मकसद इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या ये बांटना मकसद हो सकता है, नफरत फैलाना मकसद हो सकता है जो ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए, बेबुनियाद बातों का कोई जवाब दिया नहीं जा सकता है। तथ्यों के आधार पर अगर वो बात रखेंगे तो उसका ठीक से जवाब दिया जाएगा। तौकीर रजा को अफवाह फैलाना नहीं चाहिए, उससे समाज में सौहार्द बिगड़ता है और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की वो बात करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक, यानी कि आलोक जी, अगर ऐसी बयानबाजी चलती रही तो फिर कोई एक्शन हो सकता है बड़ा? अवस्थी साहब, आवाज मिल रही है मेरी?
चले, अवस्थी साहब शायद हमारे साथ इस वक्त नहीं है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लेकिन ये बता दें आपको, मजहब जो है बदलवाया जा रहा है, मजहब बदलवाने के पीछे एक बड़ी साजिश है, ये कहा जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लड़की भगाई जा रही है, आपकी लड़कियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, आप इस तरफ फिक्रमंद ज्यादा हैं, लेकिन असल में आप अपने मोहल्ले में, अपनी बस्तियों में मुआयना कीजिए, गौर कीजिए, जिस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। असल साजिश वो है, असल साजिश ये है कि मुस्लिम नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है और नशा इतना आसान कर दिया गया है, बेचने वाला भी मुसलमान है। जिस तरीके के बयान मौलाना तौकी रजा की तरफ से आज पर आलोक अवस्थी साहब का कहना है समाज में वैमनस्य फैलाने का मकसद जो है एक तरीके से वो है, और तौकी रजा का जो इतिहास रहा है वो कुछ इस तरीके का ही रहा है। अगर फैक्ट्स पर बात करते हैं तो फिर कुछ जायज बात भी हो सकती है, लेकिन हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता। वो हवाई बातें कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे आरएसएस पर सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से साजिश जो है वो रखी जा रही है। और संघ विचारक सौरभ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सौरभ जी, जिस तरीके की बात ये कही जा रही है तौकी रजा साहब की तरफ से, आरएसएस को लेकर एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है कि आरएसएस एक साजिश रच रही है, एक तरीके से जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको हिंदू बनाया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, तौकी रजा को यह मालूम नहीं है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य और भारतीय जीवन दर्शन और सांस्कृतिक कार्य के लिए आरएसएस कार्य करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य करता है। और खास करके उस वर्ग में मौलानाओं का और इनके फतवे और सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने, यही उनकी सोच है, यही इनकी जहरीली विचार है। इसलिए उनके मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं और वो कहते हैं, उनको पता ही नहीं कि सेवा के क्षेत्र में, समाज जीवन में, तमाम सभी वर्गों के लिए जो भी भारत में रहता है उसके लिए आज पूरी दुनिया में पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है पूरे इस्लाम के लिए, पूरे इस्लाम के अनुयायियों के लिए? वो भारत है। पूरे विश्व में धरती पर केवल भारत में ही सुरक्षित है, बाकी उनके लिए तो और कहीं जगह नहीं है, खून खराबा है। तो इनके विचार, इनके सोच इसी तरह से हैं। मेरा ये कहना है कि भारत को भारत की दृष्टि से देखें, भारत को भारत के भारतीय भाव से देखेंगे तो शायद उनको संघ के कार्य को उसकी समझ बनेगी और वो जानेंगे कि जब तक समझ पाएंगे कि आज सेवा के क्षेत्र में लोगों के सभी प्रकार के सहयोग के लिए तत्पर यह संगठन किस तरह से कार्य कर रहा है। बिल्कुल सौरभ जी, ये तो आपको लग रहा है तौकी रजा बिल्कुल इससे इतर चल रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये पूरी सोची समझी साजिश है जिसको लेकर काम किया जा रहा है और मुस्लिम ये समझ नहीं पा रहे, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, ये तो उनके तत्कालिक राजनीति के षड्यंत्र के बू वाले शब्द हैं, वाक्य हैं, इसलिए मेरी बात है नहीं, ये उनकी बात है। और एक व्यक्ति से सोचने से ऐसा कुछ नहीं होता, उनके कहने से ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई उस समाज के रहनुमा तो है नहीं जिनकी बात को पूरा समाज उनका मानता हो। हाँ। मुझे लगता है कि ये उनकी व्यक्तिगत बात है और इनकी सोच है। अब ये सोच जहरीली है, यह सोच सांप्रदायिक है, यह सोच क्या विभाजनकारी है, यह सोच अलगाववादी है। तो वही तय वापस आपके पास लौट रहे हैं, फोन पर बने रहिएगा। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है सपा के। बहुत स्वागत सर आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। प्रोफेसर भुवन, जो बात तौकी रजा की तरफ से कही जा रही है कि एक पूरी साजिश चल रही है यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने की, आप कितना इससे ताल्लुक रखते हैं? आपको ये बात कितनी समझ आ रही है? प्रोफेसर भुवन, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सौरभ मालवीय साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ मालवीय साहब, क्योंकि आरएसएस का सीधे नाम लिया है तो एक्शन आप लोगों की तरफ से क्या हो सकता है यहां पर आरएसएस की तरफ से? चलिए, सौरभ जी भी शायद इस वक्त हमारे साथ नहीं है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जिस तरीके का आरोप लगाया गया है उसको लेकर जाहिर तौर पर सवाल है। बहरहाल